हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं शरणागति श्री भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो शरणागति के 6 अंग बताए गए। उसमें से पहला है दैन्यता, दूसरा है आत्मनिवेदन यानी मैं और मेरापन छोड़ना, तीसरा है गोप्तृत्व वर्णना यानी भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत का पालन कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार करके जीवन जीना। चौथा है अवश्य रक्षिबे श्री कृष्ण विश्वास पालना, भगवान श्री कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, उस विश्वास के साथ जीवन जीना। पांचवा है भक्ति के प्रतिकूल चीज़ों को त्याग करना, और छठा है भक्ति के अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना। इस पे जो भी कीर्तन श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे थे मैंने आज तक पढ़ लिया। अभी चल रहा है भजन लालसा, भक्ति में कैसी इच्छाएं होनी चाहिए, उसमें आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ 9वां कीर्तन, 9th कीर्तन। हरि हे श्री रूप गोसाई श्री गुरु रूपे ते शिक्षा दिला मोर काने, जान मोर कथा नामेर कंगाल रति पाइबे नाम गाने। ओ भगवान हरि, श्री रूप गोस्वामी ने मुझे आध्यात्मिक गुरु के रूप में ये शिक्षा दी मेरे कानों में कि वो हरि नाम के भिक्षुक मेरी बताई बातों को जीवन में पालन करो, तभी तुम्हें हरि नाम में पूर्ण रूप से श्रद्धा निष्ठा आएगी। कृष्ण नाम रूप गुण सुचरित परम यतने करी, रसना मानसे करो नियोग क्रम विधि अनुसरी। सदैव जीव से हरि नाम करो, भगवान के रूप गुण और सुचरित का ध्यान करो, बहुत ही श्रद्धा से भक्ति करो। यही भक्ति का विधि विधान है। ब्रजे करी बास रागानुग हैया, स्मरण कीर्तन करो ये निखिल काल, करो जपना उपदेश सारधर। ब्रज में वास करो और राग मार्ग से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कीर्तन करो। ऐसे करते अपना सारा समय बिताओ, यही सारी शिक्षाओं का सार है। हा रूप गोसाई दया करिए कबे, दिबे दिने ब्रजबास, रागात्मिक तुम्ही तव पदानुग इते दासे रास। तो रूप गोस्वामी पाद, आप नित्य ब्रज में वास करते हैं, कब मुझे भी नित्य ब्रजवास प्रदान करेंगे? ये आपका दास आपके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहता है। तो ये कीर्तन देखिए, यहाँ पहली बात क्या बताई गई कि रूप गोस्वामी ही हमारे आध्यात्मिक गुरु है, क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसको रूपानुगा या रागानुगा, हमारे भक्ति के मूल आचार्य रूप गोस्वामी। तो उन्होंने जो शिक्षा प्रदान की है, उपदेशामृत हो, भक्ति रसामृत सिंधु हो, उसके अनुसार हमें हरि नाम करना, अपने हिसाब से नहीं। वो इसने ये बोला उसने वो बोला, नहीं। हमारा भजन होना चाहिए रूप गोस्वामी पाद जो बोले वैसे। तब जब हम रूप गोस्वामी पाद के शिक्षाओं को हमारे जीवन में लाएंगे, तब हम श्रद्धा निष्ठा से हरि नाम कर पाएंगे। तो रूप गोस्वामी पाद ने क्या बोला है कि सदैव हरिनाम करो, हरिनाम करते करते भगवान के स्वरूप, भगवान के गुण और चरित्र का चिंतन करो, बहुत ही ध्यान से और पूर्ण भक्ति से। यही भक्ति का रूप गोस्वामी पाद ने हमें, ब्रज में वास करो, जहाँ भी हो दुनिया में, भगवान की ब्रज की लीलाओं का स्मरण करते हुए जो जब भी जप कर रहे हैं, जब भी ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान से श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करना। यही सारे शिक्षा का सार दिया है हमें रूप गोस्वामी पाद ने। तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम सदैव रूप गोस्वामी पाद के बताए हुए मार्ग पे चले, और आखिर में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम भगवान से श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में गोलोक वृंदावन पहुंचे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।